राजस्थान के बीकानेर में बंद के दौरान दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक रोज पहले वहां एक दुकान के विवाद की वजह से दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने एक आदमी पर हमला कर दिया था, जिसके विरोध में बीकानेर के कोटगेट इलाके में लोगों ने बवाल कर दिया। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों ने पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। टायर जलाकर सड़क तक जाम कर दी गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बवाल कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर मारा। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए कुछ लोग आसपास की दुकानों में घुस गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन में शामिल महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। इस पूरे बवाल से पहले प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। अधिकारियों ने पथराव कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सभी मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। भीड़ में शामिल कई लोग तो पुलिस वालों से ही भिड़ गए, उनसे हाथापाई करने लगे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रशासन को पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी बवाल नहीं थमा और लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी होने तक पूरे शहर को बंद रखने की धमकी दी, क्योंकि जिन बदमाशों ने हमला किया था पुलिस उनका सुराग तक नहीं लगा पाई। जबकि उस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेजकरण अपने साथी के साथ एक बाइक से कहीं जाता हुआ दिखाई दिया। तभी कुछ बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। तेजकरण का साथी तो जैसे तैसे वहां से भाग निकला, लेकिन बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर उससे जमकर मारपीट की। कोई उस पर लाठी बरसाता दिखा तो कोई तलवार से उस पर हमला करता नजर आया। बाद में सारे बदमाश वहां से फरार हो गए। वो अपनी बाइक से आ रहे थे, उनसे पीछे हमला कर दिया, मारने की फिराक से आए थे। बदमाशों के हमले में तेजकरण बुरी तरह घायल हो गया और उसे कुछ लोगों ने फौरन अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। यूपी में चुनाव का ऐलान भी होने वाला है, लिहाजा बरेली की भगदड़ पर सियासी घमासान शुरू होते देर नहीं लगी, क्योंकि वहां कांग्रेस की मैराथन में हुई भगदड़ में कई छात्राएं घायल हो गई। ये कार्यक्रम प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत कराया गया, लेकिन इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई छात्राएं जमीन पर गिर गईं और थोड़ी देर में वहां चीख पुकार मच गई। भगदड़ में फंसी छात्राओं में कुछ चिल्लाने लगीं तो कईयों के आंसू निकल आए। बाद में घायल छात्राओं को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मैराथन नहीं रुकी और कार्यक्रम को आयोजकों ने पूरा करवाया। जबकि कार्यक्रम की शुरुआत में भगदड़ मच चुकी थी, जिसकी वजह से कई छात्राओं को चोट आई। ये मैराथन प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही मैराथन शुरू हुई, आयोजकों के हाथ से बात निकल गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसकी वजह से आगे खड़ी छात्राएं गिर गईं। आयोजक एक दूसरे का हाथ पकड़े रेस की शुरुआत होने का इंतजार करते रहे और छात्राएं उन्हें हटाकर आगे निकल गईं। नतीजा ये हुआ कि सबसे आगे खड़ी लड़कियां खुद को संभाल नहीं पाईं और गिर गईं, जिसके बाद तो उन्हें दोबारा उठने का मौका ही नहीं मिला। अरे बाप रे बाप। वो जमीन पर पड़ी चीखती रहीं और पीछे की छात्राएं उनके अगल बगल से रास्ता बनाते हुए आगे निकलती रहीं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए। भगदड़ में जमीन पर गिरने वाली छात्राओं को चोट भी लगी। इससे पहले इन छात्राओं को बचाने के लिए आयोजक आगे आए, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में जुटी हजारों छात्राओं की भीड़ से उन्हें बचाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। इस दौरान भगदड़ में फंसी छात्राएं चिल्लाती रहीं, कई तो रोने भी लगीं। इन छात्राओं को जैसे तैसे बचा तो लिया गया, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद वहां छात्राओं के जूते बिखरे नजर आए, लेकिन इस सारी अव्यवस्था के बीच मैराथन नहीं रुकी और रेस को पूरा किया गया और जीतने वाली छात्रा को इनाम भी मिला। यही नहीं, भगदड़ पर कांग्रेस नेताओं ने बेतुका बयान तक दे डाला। यह मैराथन सुबह सुबह शुरू हुई, जिसमें उमड़ी भीड़ को संभालने में आयोजकों के हाथ पांव फूल गए, जिसका नतीजा छात्राओं को भुगतना पड़ा और उन्हें चोटें आईं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया आयरन ने तो बेतुका बयान देते हुए इस घटना की तुलना कुछ दिन पहले वैष्णो देवी में हुई भगदड़ से कर दी। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। और वैष्णो देवी का उदाहरण देना ये बताता है कि कांग्रेस सदैव लाशों पर राजनीति करती रही है। सियासी बयानबाजी के बीच बरेली के कलेक्टर ने मामले की जांच शुरू कर दी। तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वो इसकी पूरी प्रक्रिया की जांच करें। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों पर एफआईआर हो सकती है। चंडीगढ़ में मास्क पहनने के लिए टोकने पर एक डॉक्टर और एक पत्रकार अधिकारियों से भिड़ गए। ये घटना एक रोज पहले की है, जब प्रशासन की एक टीम सेक्टर 37 के इलाके में कोरोना नियमों का पालन करवाने पहुंची, जहां दोनों बिना मास्क के घूमते पाए गए।
और जब उनसे मास्क लगाने के लिए कहा गया तो वो अधिकारियों से ही उलझ पड़े। आरोप है कि डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा और पत्रकार कर्मवीर ने अधिकारियों से बदसलूकी भी की। हंगामा बढ़ा तो वहां फौरन पुलिस पहुंच गई, लेकिन इसके बाद भी दोनों मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं हुए। मास्क पहनने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते, ये मेघालय हाईकोर्ट का फैसला है। बीच सड़क पर दोनों काफी देर तक बहस करते रहे और जब पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाने लगी तो दोनों मास्क नहीं लगाने की जिद पर अड़ गए। गोली भी मार दे पुलिस वाला, तेरे को गिरफ्तार करके 6 महीने भी रख ले, मंजूर है, लेकिन मास्क लगा के नहीं मरेंगे, सड़क के नहीं मरेंगे। इसके बाद दोनों को अधिकारियों से बदसलूकी और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये 2-3 लोग वहाँ विदाउट मास्क के घूम रहे थे, इनको कहा कि आप मास्क लगाओ, तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी, मास्क नहीं लगाया। इस घटना के बाद दोनों के घरवाले थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस पर उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगा दिया। उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट किया गया है। दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल थिंग। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने शहर में सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। सेना और पुलिस के एक्शन से साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों की खैर नहीं है और इसी कड़ी में कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के एक आतंकी मुठभेड़ में मारे गए, जबकि एक दिन पहले श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया था। इनमें भी एक लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार सलीम पर्रे, जबकि दूसरा उसका पाकिस्तानी साथी हाफिज था, जिसको ढूंढकर जवानों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। कुलगाम में तो आतंकियों ने घिरने पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी ही देर में सुरक्षा बल के जांबाजों ने उनको मौत की नींद सुला दिया। मतलब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ते हुए 24 घंटे में 4 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें कुलगाम में हुई मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी भी शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने कुलगाम के एक गांव में घेर लिया और घंटों तक वहां ताबड़तोड़ गोलीबारी चलती रही, जिसकी वजह से पूरा इलाका दहल उठा। इससे पहले सुरक्षा बल को वहां आतंकियों के छिपे होने की खुफिया खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद हुई मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में जो आतंकी मारे गए वो कई आतंकी हमलों में शामिल रहे थे। केरल के कन्नूर में एक यात्री को लात मारने के आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। यूथ कांग्रेस ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया। इससे पहले इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिस वाला ट्रेन की बोगी में एक शख्स को लात मारता दिखा। इस शख्स के दोनों हाथ बंधे नजर आए। वो सीट से सहारा लेकर बैठा दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस वाले ने बेरहमी से उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस दौरान वहां एक और पुलिस वाला और दूसरे कई लोग खड़े नजर आए। ये लोग उस शख्स को अगले स्टेशन पर लेकर नीचे भी उतर गए। कहा जा रहा है कि ये वीडियो ट्रेन में यात्रा कर रहे एक दूसरे यात्री ने बनाया। पुलिस का कहना है कि जिस शख्स को मारा गया वो न केवल बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, बल्कि वो नशे में भी था और इसीलिए उसके साथ सख्ती की गई। लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तो इस मांग पर कन्नूर में प्रदर्शन करने उतर आए और रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने लगे, जहां उन्हें रोकने आई पुलिस से उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की तो वो उससे उलझ गए। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया और नारे लगाने लगे। नतीजा ये हुआ कि पुलिस वालों को उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ा। इस बीच आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ जांच शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक राज्य की संगरूर लोकसभा सीट से सांसद भगवंत मान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिसका ऐलान आम आदमी पार्टी जल्द कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करने वाली पहली पार्टी होगी। असल में भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, जो 2 बार संगरूर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे और ये सीट राज्य के मालवा इलाके में आती है, जहां राज्य की 117 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा 69 सीटें हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी मालवा इलाके में ज्यादा ताकत झोंक रही है और माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी भगवंत मान के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। लेकिन पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के कोरोना की चपेट में आने की वजह से इसका ऐलान होने में कुछ दिन की देरी हो सकती है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जम्वाई टीटी कॉलेज में के छात्रों ने प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग पर डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर फीस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने डीएम ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया और जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भिड़ गए। कई छात्र पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। इस बीच प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्र डीएम ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की सख्ती के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जिसका फायदा उठाते हुए पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को पीछे धकेल दिया।
इस हंगामे से पहले कॉलेज के छात्र डीएम ऑफिस के बाहर काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। इस पूरे बवाल के बाद पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में 6 छात्रों को हिरासत में ले लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने आए 2 बदमाशों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि हथियारों से लैस 6 बदमाश पंजाब नेशनल बैंक लूटने पहुंचे थे, जिनमें 4 बदमाश लूट के बाद वहां से फरार हो गए। लेकिन 2 बदमाशों को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर उनकी अधमरा होने तक पिटाई की गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें भीड़ में शामिल कई लोग उनकी पिटाई करते नजर आए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन गुस्साई भीड़ के आगे उनकी एक न चली। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कई लोग एक बदमाश को खींचते हुए पुलिस के पास ले जाते दिखाई दिए। बीच बीच में भीड़ में शामिल लोग उसे मारते भी रहे। 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उनके पास से हथियार भी मिला है। बैंक लूट की इस घटना के बाद पूरे इलाके में बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई, क्योंकि वारदात में शामिल कई बदमाश अब भी फरार हैं। चीन ने नया साल शुरू होते ही दुनिया के सामने झूठ फैलाना शुरू कर दिया था। चीन इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो पहले भी बनाता रहा है और इस तरह के वीडियो बनाकर उसने ये झूठ फैलाया कि गलवान की जमीन पर चीन का झंडा लहरा रहा है। ये कोशिश इसलिए थी ताकि भारतीय फौज को उकसाया जा सके या फिर दबाव बनाया जा सके, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। भारतीय फौज ने इस बार चीन की शरारत का जवाब संयम के साथ दिया और भारतीय जवानों की एक फोटो सामने आ गई जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तस्वीर में भारत के सैनिक गलवान घाटी में बिछी बर्फ की चादर पर तिरंगे झंडे के साथ खड़े दिखे। बिहार के भागलपुर में हॉस्टल में सुविधाओं की मांग पर छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट के बावजूद उन्हें हॉस्टल में किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही, जिसके विरोध में छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और हॉस्टल का मेन गेट तोड़कर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो दौड़ते हुए हॉस्टल के दूसरे गेट के पास पहुंच गए। उन्होंने उस गेट को भी तोड़ दिया और नारेबाजी करते हुए हॉस्टल परिसर के अंदर घुस गए। इस दौरान कुछ लोग अपने हाथों में डंडे भी पकड़े रहे। छात्रों ने हॉस्टल प्रशासन पर उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। समस्या ये है कि हम लोग का जितना भी होता है ना, जो चीज हक, वो सब हमको सही समय पे नहीं मिलता है। इससे पहले छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया। इस बवाल की जानकारी मिलने पर प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे और छात्रों को उनकी समस्या सुलझाने का भरोसा दिया। हालांकि हंगामा कर रहे छात्र काफी देर तक डीएम से मिलने की मांग पर अड़े रहे। 23 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक और कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बाद भी देश के कई शहरों में लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे हालात तब हैं जब राज्यों में पाबंदियां सख्त होती जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अलग अलग शहरों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई, जिनके बीच न तो जरूरी दूरी रही और न ही कोरोना नियमों को मानने का डर। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो सारे कोरोना के नियम कानून की जो है वो धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर कोलकाता के गरियाहाट इलाके से भी सामने आई। वहां लोग बाजार में बिना मास्क के घूमते रहे, जबकि पुलिस लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील करती रही। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में भी रहे, जहां खरीदारी के लिए जुटी भारी भीड़ ने कोरोना के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। शार्दुल ठाकुर की शानदार गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की वापसी करवा दी। जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शार्दुल ठाकुर अकेले ही दक्षिण अफ्रीकी टीम पर भारी पड़ गए। उन्होंने केवल 61 रन खर्च किए और 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उनके 7 विकेट की मदद से ही टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 229 रनों पर समेट दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की टीम 27 रनों की मामूली बढ़त हासिल करने में कामयाब हो गई। पहली पारी में टीम इंडिया केवल 202 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई थी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए। हरियाणा के करनाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां हाईवे पर पराली से लदे एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। ट्रैक्टर चालक ने आरोप लगाया कि वो हादसे का शिकार हुए एक ट्रक वाले की मदद करने रुका। इसी मौके का फायदा उठाकर किसी ने उसके ट्रैक्टर में आग लगा दी, जिसके बाद उस पर रखी पराली धू धू कर जलने लगी। ट्रैक्टर मालिक ने आरोप लगाया कि किसी ने जानबूझकर उसकी ट्रॉली में आग लगाई, जिससे उसे 50,000 से ज्यादा का नुकसान हो गया। उसके हेल्प के लिए रुके थे तो हमारे में ट्रॉली में आग लगा दिया किसी। इसकी खबर लगते ही वहां दमकल विभाग की एक टीम पहुंच गई, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश तेज कर दी। हमने कंट्रोल को फायर ब्रिगेड को पहले ही सूचित कर दिया कि आप इमीडिएटली पहुंचे। आग लगते ही उन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर दिया।
इसके साथ ही पुलिस ने बाकी गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो।